Hello kids, today we are going to learn 7th standard geography subject chapter 5 winds. In the part 1 we learn about definition of winds and how to measure winds and their units. Now in this chapter or in this video we will learn of planetary winds. So planetary winds means what? So some winds blow regularly on the earth from high to low pressure belt throughout the year, and these winds cover a large proportion of earth. Hence these are called a planetary winds. Means planetary winds means high pressure बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ मूव होते हैं. ऐसे हवाएं जो हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ मूव होते हैं. एंड थ्रू आउट द ईयर पूरे साल वो ऐसे ही हाई प्रेशर बेल्ट टू लो प्रेशर बेल्ट की तरफ मूव होते हैं. ऐसे विंड्स को प्लानिटरी विंड्स कहते हैं. सो प्लानिटरी विंड्स हाई टू लो प्रेशर बेल्ट की तरफ मूव होते हैं और वो पूरे एरिया अर्थ के कुछ प्रपोर्शन को कवर करके रखते हैं पूरे साल. सो ऐसे विंड्स को प्लानिटरी विंड्स कहते हैं. मीन्स याद रखना है कि the winds blow regularly on the earth high to low pressure belt throughout the year and it cover a large proportion of earth and it's called planetary winds. मतलब ऐसे हवाएं जो high to low pressure belt की तरफ मूव होते हैं थ्रू आउट द ईयर और वो अर्थ के लार्ज प्रोपोर्शन को कवर करते हैं. तो ऐसे विंड्स को प्लानिटरी विंड्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल एस्टेरॉइड्स एंड वेस्टेरॉइड्स एंड पोलर विंड्स. Now, in both the hemispheres, the winds blow from the high pressure area between 25 degree and 35 degree parallel to the equatorial low pressure belt, and due to the rotation of the earth their original direction change. In the north hemisphere they blow from the northeast to the southwest, and in the south hemisphere they blow from the southeast to northwest. Means दोनों हेमिस्फीयर में दो हेमिस्फीयर मीन्स नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर में 25 डिग्री और 35 डिग्री पैरेलल के बीच में ये हवाएं ब्लो होती हैं. कौन सी हवाएं? प्लानिटरी विंड्स. 25 डिग्री और 35 डिग्री पैरेलल के बीच में ये हवाएं ब्लो होती हैं दोनों हेमिस्फीयर में, नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर में. एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ वेस्ट टू ईस्ट होता है. मतलब जो हमारा अर्थ है खुद अपने ओन एक्सिस पे भी रोटेट होता है तो वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ होता है. बट एयर ब्लो और डायरेक्शन चेंज हो जाता है. बट उनका ओरिजिनल डायरेक्शन जो है विंड्स का ओरिजिनल डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है. जैसे सपोज करो हम सब ने बहुत बार फील किया होगा बाइक पर, ऑटो में, ट्रेन में, बस में, कहीं पर भी जाते हैं सो व्हीकल यूज़ करते हैं तो हम जब जिस डायरेक्शन में जाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन से हवा लगती है. मतलब हम सामने की तरफ जा रहे हैं तो सामने से हवा आती है मतलब हमारे अपोजिट डायरेक्शन से हवा आती है. सो वैसे ही जैसे अर्थ अगर रोटेट हो रहा है वेस्ट टू ईस्ट तो उसके अपोजिट डायरेक्शन से विंड्स ब्लो होना स्टार्ट होगा. मीन्स डायरेक्शन चेंज हुआ है. वैसे ही रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट होता है अर्थ का. बट जो ब्लो है एयर ब्लो है, जो विंड्स ब्लो है वो ईस्ट टू वेस्ट होता है. मतलब हमारे अपोजिट डायरेक्शन से ब्लो होगा. जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हम अगर ट्रैवल करते हैं बस, ऑटो, बाइक, ट्रेन से तो हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन से सामने की तरफ से हवाएं आती हैं. तो वैसे ही अर्थ रोटेट हो रहा है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ तो उसके अपोजिट डायरेक्शन से ये विंड्स ब्लो होंगे. तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में हवाएं नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट की तरफ जाती हैं और साउथर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाती हैं. तो ऐसे हवाओं को एस्टेरॉइड्स कहते हैं. मीन्स व्हेन द विंड्स ब्लो इन अ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट and in the south hemisphere southeast to northwest it's called a easterly winds. मतलब ऐसी हवाओं को easterly winds कहते हैं. तो याद रखना है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर मतलब नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट
और साउथ हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट, सो नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट ईस्ट याद रखना है, तो ईस्टराइल्स winds. And again, due to the rotation of the earth in the southern hemisphere, तो जो हवाएं नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट की तरफ जाती हैं और नॉर्थ हेमिस्फीयर में साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती हैं, वैसे विंड्स को वेस्टराइल विंड्स कहते हैं। सो याद रखो, ईस्ट मतलब ईस्टराइल मतलब ईस्ट, ईस्ट वर्ड पहले आएगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट and southeast to northwest, so easterlies. And westerly means in the southern hemisphere northwest to southeast, and northern hemisphere में southwest to northeast. वर्ड्स के थ्रू याद रखो तो इजीली याद हो जाएगा कि ईस्टर आइल्स में कौन से साइड से कौन से एयर फ्लो होते हैं, वेस्टर आइल्स में कहाँ से किस तरफ एयर फ्लो होते हैं, विंड्स ब्लो होते हैं। So I hope you all understand. Easterly winds in the northern hemisphere southeast to northwest, and in the southern hemisphere northeast to northeast to southwest direction में air flow होते हैं, that is the easterlies. And westerly means north hemisphere में southwest to northeast, and north hemisphere में साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, एंड साउथ नॉर्थन हेमिस्फीयर में साउथ हेमिस्फीयर में नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट की तरफ ब्लो होगा एयर, और नॉर्थ हेमिस्फीयर में साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट की तरफ ब्लो होगा एयर, दैट इज द वेस्टराइज। और दोनों हेमिस्फीयर में पोलार हायर प्रेशर टू सब पोलार प्रेशर की तरफ जो भी विंड्स ब्लो होती हैं उसे पोलर विंड्स कहते हैं, जो ईस्ट टू वेस्ट की तरफ ब्लो होती हैं। सो लोकल विंड्स, द विंड्स दैट ब्लो फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ द टाइम ओरिजिनेटेड इन द स्पेसिफिक रीजन एंड ब्लो ओवर अ लिमिटेड एरिया आर कॉल्ड लोकल विंड्स। मतलब ऐसी हवाएं जो स्पेसिफिक एरिया में थोड़े टाइम के लिए ब्लो होती हैं और लिमिटेड एरिया में ब्लो होती हैं, उसे लोकल विंड्स कहते हैं। दीज विंड्स आर नोन बाय द डिफरेंट लोकल नेम इन द डिफरेंट रीजन वेयर दे ब्लो। सो ऐसी हवाएं अलग अलग लोकल नेम से अलग अलग रीजन्स में जानी जाती हैं, जैसे कि लू, नेम ऑफ द विंड्स लू, नेचर उसका है हॉट एंड ड्राई, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब कौन से एरिया में मोस्टली फाउंड होते हैं। So blow in the North Indian plain during the summer season, generally in the afternoons. They come from the hot Thar desert. Means लू हॉट एंड ड्राई एयर है जो नॉर्थ इंडिया में ब्लो होता है समर सीजन में और आफ्टरनून के टाइम पे, और ये हवाएं थार रेगिस्तान से आती हैं, थार डेजर्ट से आती हैं। सिमोम, सिमोम nature of winds hot, dry and destructive. The blow with the tremendous velocity from the Sahara and Arabian desert. As these winds are quite strong, they are destructive. Means ये हवाएं सिमोन विंड्स हॉट, ड्राई एंड डिस्ट्रक्टिव हवाएं होती हैं, विंड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी में सहारा और अरेबियन डेजर्ट्स के एरिया से बहती हैं। चिनूक्स मतलब स्नो ईटर्स, वार्म एंड ड्राई। So these blow down the eastern slope of Rocky Mountain of the North America. They cause the snow to melt and increase the temperature in the valley. Means ये हवाएं नॉर्थ अमेरिका, ये विंड्स जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका के रॉकी माउंटेन से ब्लो होती हैं, जिसकी वजह से स्नो मेल्ट होते हैं और वैली का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। सो मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि कौन सी हवाओं की वजह से, कौन से विंड्स की वजह से नॉर्थ अमेरिका के वैली के टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, तो वहाँ पे तुम्हें लिखना है चिनूक विंड की वजह से ऐसा होता है। और मिस्ट्रल्स, cold and dry. These blow in Spain, France and area the around the Mediterranean Sea. They
originated from the Alps, the cold winds reduce the temperature in the coastal area. Mistrals winds, ये हवाएं कोल्ड एंड ड्राई होती हैं और ये हवाएं स्पेन फ्रांस में ब्लो होता है अराउंड मेडिटेरियन सी, और ये कोल्ड हवाएं कोस्टल एरिया के टेम्परेचर को रिड्यूस करती हैं. बोरा means cold and dry. These blow from the Alps mountain towards the coastal area of Italy. ये हवाएं ये winds cold and dry होते हैं और अल्प्स माउंटेन से कोस्टल एरिया की तरफ इटली की तरफ मूव होते हैं. कोस्टल एरिया ऑफ इटली की तरफ मूव होते हैं. पैम्फ्रा, ये हवाएं भी कोल्ड एंड ड्राई होती हैं जो साउथ अमेरिका के ग्रासलैंड के एरिया में ब्लो होता है. दिस blow around the pampas grassland in the South America, and for the hot and dry these blow along the north slope of Alps. मीन्स ये हवाएं जो हैं नॉर्थन रीजन में स्लोपरी रीजन में ब्लो होती हैं. Valley bridge, as you can see the image, characteristics of valley bridge. Valley are cooler compared to the mountain top during the day. Mountains are completely warmer. Air pressure is greater in the valley. Winds blow from the valley to the mountain top, and hot and light air from the mountain descend downward, and cool air from valley ascend to upward. Valley bridge are set after the sunrise. Means valley are cooler compared to the mountain tops during the day. जब दिन के टाइम पर वैली बहुत ज़्यादा ठंडा होगा एज कम्पेयर टू माउंटेन. माउंटेन आर कंपेरेटिवली वार्म. द माउंटेन थोड़ा गर्म होता है और एयर प्रेशर इज़ ग्रेटर इन द वैली. विंड्स ब्लो फ्रॉम वैली टू द माउंटेन टॉप. मीन्स एयर प्रेशर ज़्यादा होता है वैली में क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है. तो जैसे कि हमने 4th चैप्टर एयर प्रेशर में पढ़ा था, इफ़ टेम्परेचर इज़ लो देन एयर प्रेशर इज़ हाई. सो वैली का एयर प्रेशर ज़्यादा है मतलब वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, जिसकी वजह से वैली के जो वैली में कूलर एयर्स विंड्स ब्लो होते हैं. हॉट एंड लाइट एयर फ्रॉम द माउंटेन डिसेंड डाउनवर्ड एंड कूल एयर फ्रॉम वैली असेंड अपवर्ड. मतलब हवाएं वैली से माउंटेन की तरफ जाती हैं, हॉट और लाइट एयर माउंटेन से नीचे की तरफ आती हैं और ठंडी हवाएं वैली से ऊपर की तरफ जाती हैं. Now mountain breeze. Mountain cool down quickly at the night. The mountain बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है रात में. The valley zone is comparatively warmer. मतलब वैली जोन थोड़ा गर्म हो रहता है रात के समय. And air pressure is greater on the mountain and wind blow the mountain towards the valley. जो हवाएं चलती हैं वो माउंटेन से वैली की तरफ चलती हैं. The hot and light air from the valley is pushed upward and cool air rush down into the valley. So वैली जोन थोड़ा गर्म रहता है रात में और एयर प्रेशर ज़्यादा होता है और माउंटेन से वैली की तरफ हवाएं चलती हैं. माउंटेन विड सेट इन द आफ्टर सनसेट.